Aquarius, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर Aquarius। द टॉर, the magician, Seven of Swords, Five of Wands in reverse, and Nine of Swords। Five of Wands रिवर्स में है। ऐसा लगता है Aquarius किसी ने आपका साथ उस वक्त छोड़ दिया जब आपको उनके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करना चाहिए था, जब उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना चाहिए था, तब वो आपको अकेला छोड़ गए। इनफैक्ट इन्होंने आपसे ऐसा कुछ कहा हो सकता है जो आपके लिए बहुत पेनफुल रहा हो, और ये एक लिमिट क्रॉस करने वाली बात है। शायद इस पर्सन ने किसी आर्ग्यूमेंट में कोई ऐसी बात कह दी हो जहां आपको लगा हो कि अब बस हद हो गई, इससे ज़्यादा अब कुछ और बुरा नहीं हो सकता, एंड आपको अब सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं। और ऐसा लगता है कि इसकी वजह से आपके बीच में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं, क्योंकि फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है Aquarius कि आप अब आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई हैं। हो सकता है कि आपके इमोशंस अभी भी आपको पीछे देखने पे मजबूर कर रहे हों। जाहिर सी बात है कि आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए एक दिन में नहीं ओवर हो जाएंगी या नहीं खत्म हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप फिर से वापस पीछे की तरफ खींचे चले जाएंगे, या फिर आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, पर ये सिर्फ एक इल्यूजन है, क्योंकि नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस पर्सन ने जो भी किया उसका इन्हें बहुत पछतावा है। ये ऐसे ही है जैसे इन्होंने कुछ आपसे कहा और फिर इमीडिएटली सोचने लगे हों कि इन्होंने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों कहा, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस बात का अंदाज़ा इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं है कि इस बार उन्होंने अपनी लिमिट्स क्रॉस की हैं, और इस चीज़ को लेके वो पछता रहे हैं, पर किसी से कह नहीं पा रहे कि वो इस वक्त अकेला और बेसहारा महसूस कर रहे हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन आजकल ज़्यादातर समय अकेले ही बिताता है और फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है। ऐसा लगता है कि इन्हें कोई समझ नहीं पा रहा, ये बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है कि ये कहे भी तो क्या कहे। आई मीन इनके मन में ये ज़रूर है कि अगर आप होते तो ये आपसे कहते कि कैसा फील कर रहे हैं, पर अब सिचुएशन ये है कि उन्हें नहीं पता कि वो आपको कैसे फेस करें, आपको इस बात का क्या एक्सप्लेनेशन दे कि जो उन्होंने कहा वो उन्होंने क्यों कहा। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अब आपको अपनी शक्ल तक दिखाने के लायक नहीं है, वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, क्योंकि ये पर्सन जानता है कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए जिम्मेदार वो हैं। एंड द टावर के साथ बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में अचानक से, जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, पर ये चेंजेस बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में लेके आएंगे, बहुत सारे
नए चांसेस लेके आएंगे और ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत बुरे दौर से बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। ओके, जो कुछ भी हो सकता था, जितना बुरा हो सकता था, वो सब ओवर हो चुका है एंड अब आप एक नए फेज के लिए तैयार हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं एंड आपको किसी चीज के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मजिशियन का कार्ड जरूर है, तो मजिशियन के कार्ड के साथ कुछ इल्यूजन या वहम आपको जरूर हो सकते हैं इस वीक में, जैसे कि अपने फैसलों को लेके आपको ऐसा लग सकता है कि आपने कुछ गलत फैसला कर दिया या आपसे कोई गलती हो गई है। हो सकता है आप अचानक से ये बैठ के सोचने लगे कि कहीं आपने ही तो इस पर्सन को ऐसा कुछ करने या कहने पे मजबूर नहीं किया। ये सिर्फ आपका वहम है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ना ही आपने कुछ किया है। मजिशियन आपसे कह रहा है कि आपको जो आपके सामने है उसको डिटेल में देखना चाहिए। वो सारी चीजें बस धोखा हो सकती है, वो एक ट्रिक हो सकती है। यूनिवर्स आपको एक तरह से ट्रेन कर रहा है रियलिटी देखने के लिए, क्योंकि आज तक आप हर चीज को खुद पे ही ब्लेम करते आए हैं। बहुत सारे सॉर्ट्स हैं यहाँ पे। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि ये जरूरी नहीं है। और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। ये सबसे रेजोनेट नहीं भी करेगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Swords, King of Pentacles, Eight of Cups, Nine of Wands, and Queen of Cups। तो यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ आजकल ये पर्सन अकेले ही वक्त बिताना पसंद करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें खुद से बात करने की जरूरत है, खुद के फीलिंग्स को समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी सबकॉन्शियस फीलिंग्स है, दबी हुई फीलिंग्स है जो अब बाहर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान है जिससे भी आप डील कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा इंसान है जिसके लिए पैसा बहुत मैटर करता है। हो सकता है इससे ही रिलेटेड इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसा कहा हो जिससे आप सरप्राइज रह गए हो कि एक रिलेशनशिप में कोई इस तरह की बात भी कर सकता है क्या, कुछ पैसों को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, या हो सकता है उन्होंने आपको कभी कुछ गिफ्ट्स दिए हो या कोई भी चीज जिसको इन्होंने आपको काउंट करवाया हो कि उन्होंने कितना फेवर किया है आपका या क्या कुछ किया है आपके लिए। और ये बहुत ही एम्बैरसिंग चीज है। इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके इन्होंने अपनी वैल्यू आपके नजर में गिराई है और खुद की नजर में भी गिराई है। एट ऑफ कप्स के साथ इन्हें अंदाजा नहीं था कि आप भी चाहे तो इस रिलेशनशिप को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये अपने आप को डिफेंड करते रहे। इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी और अब इन्हें लग रहा है कि ये अपनी क्वीन ऑफ कप्स को गवा चुके हैं। वो पर्सन जो इन्हें खुद से भी ज्यादा वैल्यू करता था, जो वाकई में इनके लिए सब कुछ था। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ। स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ के साथ ऐसी चीजें
आपको करने को कहा जा रहा है जो आपको नेचर और आपके स्पिरिट से कनेक्ट करे और आपको एक नई लाइफ दें, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है और वो वर्स्ट सिचुएशन थी। अब जो शुरुआत है वो नई है और पॉजिटिव और नई एनर्जी लेके आ रही है। तो ये है रीडिंग जुलाई के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।